नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुधिया। आज का सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 22 जनवरी 2026। पोस्ट मार्केट अगेन क्या वोलेटिलिटी थी मार्केट में। सीधा गैप अप ओपनिंग, मार्केट वेंट अप्रोक्सीमेटली 200 प्लस, मतलब। और फिर बाद में पूरा, और एक बार तो ऑलमोस्ट सिर्फ पॉजिटिव 16 15 16 पॉइंट्स बचे थे। मुझे लगा कि अब तो ये नेगेटिव कर देगा, बट नेगेटिव नहीं करके वापस उसने कंप्लीटली ऊपर खींच लिया। एक स्पिनिंग बॉटम सपोर्ट पे बना के रखा। अगर आपको याद होगा, कल मैंने आपसे कहा था कि मुझे बाकी सब नेगेटिव फैक्टर्स लग रहे हैं, सिर्फ एक ही पॉजिटिव फैक्टर लग रहा है, वो है कि निफ्टी डिड नॉट क्लोज। ट्रेड किया था बिलो 200 मूविंग एवरेज, बट डिड नॉट क्लोज बिलो 200 मूविंग एवरेज। बस वो ही एक पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा था, बाकी कुछ नहीं दिख रहा था। और उस एक पॉजिटिव पॉइंट ने आज मार्केट का अच्छा पुल बैक ले लिया, और आज उसकी सिचुएशन भी थोड़ी चेंज हो गई। तो जस्ट एज अ रूल दैट आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, मैंने अपना सेबी नंबर और बीएससी एनलिस्टमेंट नंबर दोनों दिया हुआ है। जो भी सिखाती हूँ सिर्फ और सिर्फ नॉलेज, एजुकेशनल इस बेसिस पे सिखाती हूँ कि मार्केट को आप खुद एनालाइज करना सीख जाएं, किसी पे डिपेंड ना हो। और अगर बाय चांस आप मार्केट नहीं भी एनालाइज कर सकते हो, तो एक चीज का ध्यान हमेशा रखें कि नेवर ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हो तो ट्रेड भले ही मत करो। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं आज का जो दिन था वो एक्चुअली एक डिसिप्लिन ट्रेडर के लिए ही दिन था। अदरवाइज कुछ लोगों ने पैसा कमाया होगा, आई डोंट डिनाई। बहुत लोगों का लगा होगा, और लगा होगा तो बहुत ही अच्छे तरह से लगा होगा पैसा, बहुत लॉस किया होगा। लेकिन जिन लोगों ने कमाया उन्होंने भी अच्छा कमाया होगा। इनफैक्ट ऐसा है था कि आज मॉर्निंग में थोड़ा एक ट्रैप हुआ। उस ट्रैप में अगर जिसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया उसकी हालत खराब हो गई। स्टॉप लॉस लगाया निकल गए, मेरे साथ भी हुआ। स्टॉप लॉस लगाया निकल गए, आराम से वेट किया, शाम को फिर से चांस मिला, तब सोचे कि शाम को मीन्स सेकेंड हाफ में, तब सोचे क्या करना है। लेकिन मॉर्निंग में ट्रैप हो गए। ये कोई गलत चीज नहीं है कि आप ट्रैप हुए कि नहीं हुए, बिकॉज मार्केट है टेकन अ टर्न, गैप अप ओपन हुआ। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता आज, अगर डिसिप्लिन ट्रेड बिल्कुल नहीं होता जो कि पिछले 4 5 दिन से चल रहा है, तो क्या होता। ये जो दिन आते हैं मार्केट में, ये आपको पूरी तरह से फिनिश करके जाने के लिए आते हैं। तो इनमें दो ही चीज होती है, या तो आप बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ काम करें, या फिर ट्रेड नहीं करें। चॉइस इज योर्स। तो मतलब एक ही बात हुई कि स्टॉप लॉस के साथ काम करें या फिर काम नहीं करें, बिकॉज इमोशंस काम नहीं आएंगे। आपने ले लिया, ये ऊपर जाएगा। कल मैं आपसे गोल्ड सिल्वर की बात कर रही थी, जो मूवमेंट आया, और आज जब मैंने ओपनिंग में उनके ईटीएफ देखे तो फ्रेंड्स 15% सिल्वर डाउन, मतलब ऑल ऑफ अ सडन। और फिर वापस कवर भी किया तो भी अप्रोक्सीमेटली 8 10% तो अभी भी डाउन ही क्लोज हुआ है सिल्वर वगैरह। लेकिन ओपनिंग में जो मैंने देखा था, सिल्वर वॉज अप्रोक्सीमेटली ईटीएफ 15% डाउन। दैट इज टू मच। तो ये जो था, कल मैंने कहा ना कि इट वॉज अ पैराबोलिक मूवमेंट जो आया है, डबल ट्रिपल 4x, इट वॉज टोटली क्रेजी मूवमेंट। तो जब ऐसे क्रेजी मूवमेंट्स आते हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो मार्केट अभी दोजीज के मूड में है या स्पिनिंग बॉटम के मूड में। जैसे ये जो कैंडल है, अगर टॉप पे बनता है तो हम इसे स्पिनिंग टॉप कहते हैं, यहाँ पर बना है तो स्पिनिंग टॉप बट एट बॉटम कहेंगे। तो ये जो फैक्टर था कि इसने 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं दिया और सिर्फ ट्रेड किया था, और वही चीज आज इसने दोनों ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है। Let's see whether we get a follow up tomorrow.
or no? Because again we are having a long weekend. कल वर्किंग है, फिर उसके बाद सैटरडे संडे मंडे 3 days holidays, and Tuesday when we open, it's directly on expiry day. So वोलेटिलिटी में कहीं कोई कमी नजर नहीं आएगी। दो आज विक्स थोड़ा वीक होके बंद हुआ है, बट फिर भी आज विक्स ने पहले नीचे फिर बाद में विक्स भी वॉलेटाइल था। और अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो आज सेक्टर्स, नॉट स्टॉक्स, सेक्टर्स की बात करूं तो आज जो है मुझे डिफेंस में एक पुल बैक मिला। PSU बैंक वो बुलिश, फार्मा अगेन इट हैड अ पुल बैक, हेल्थ थोड़ा सा पुल बैक लिया। मेटल्स ने ओपनिंग में एकदम गैप अप ओपन करके और बाद में जो लेके आया नीचे, दैट वाज क्रेजी। एनर्जी, FMCG, ऑटो, फुल ऑटो सेक्टर साइडवेज, IT, इनविजिबल दोजी। 2 दिन से एक तरह से इनविजिबल दोजी बना रहा है, 2 दिन से ये सेक्टर, मतलब इस सेक्टर में अब कुछ होने वाला है। इंफ्रा भी आज इनविजिबल दोजी बना दिया, नजर रखने लायक है। फिर निफ्टी ने आज फिर इनविजिबल दोजी बनाया है। जस्ट हियर इट्स ऑलमोस्ट इनविजिबल दोजी में से कहती हूँ कि जो एग्जैक्ट ऑलमोस्ट जहाँ पे ओपन हुआ है वहीं क्लोज हुआ है, तो इतना पतला दोजी होता है कि पता नहीं चलता है कि वहां पे दोजी बना है क्या। और ये दोजीज बहुत अच्छे काम करते हैं, क्योंकि इतना इनडिसिसिवनेस मार्केट में कि जहां खुला ऊपर भी गया नीचे भी गया और वापस वहीं का वहीं लाके बंद कर दिया। इतना इनडिसिसिवनेस की मतलब ठीक है, हमने तेजी भी की, हमने मंदी भी की, लेकिन जहां हमने खोला एग्जैक्ट हम वहीं पे बंद कर दिए। इतना परफेक्शन के साथ दो चीज बनना, मतलब इतना इनडिसिसिवनेस, इट्स समथिंग इंटरेस्टिंग एज वेल एज लेट अस सी हाउ इट अनफोल्ड्स नेक्स्ट डे। तो ये जो था ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यहाँ पर, और फिर इसके बाद अगर मैं विक्स देखती हूँ तो विक्स में आज थोड़ा सा करेक्शन था, एंड एग्जैक्टली ऑलमोस्ट एट डबल टॉप इसने ये वाले टॉप राउंडिंग बॉटम जो बन रहा था वो बनते बनते बच गया। अगर ये बचा ले गया तो अच्छी बात है। अगर इसने ब्रेकआउट 70 के ऊपर, तो RSI है ही, सब पॉजिटिव है, अगर इसने इसका ब्रेकआउट देके फॉलोअप दे दिया तो वोलेटिलिटी बढ़ने में तो फिर कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। India Digital, again that Eternals was down, स्टार्टिंग में अच्छा था, बाद में नीचे आ गया। फिर निफ्टी बैंक, सी दिस इज व्हाट आई कॉल परफेक्ट दोजी। देखिए 59194 ओपन हुआ, ओके इसको पूरा क्लीन कर देते हैं। 59194 पे ओपन हुआ, 59573 अप्रोक्सीमेटली 400 पॉइंट, 300, हाँ 400 पॉइंट, 300 पॉइंट ऊपर गया। 300 पॉइंट ऊपर जाके फिर नीचे, मतलब ऊपर नीचे मिला के वो 300 ऊपर और रफली अराउंड अबाउट 250 पॉइंट्स डाउन करके एग्जैक्ट लाके 59,200 पे बंद कर दिया। मीन्स ओनली 5-6 पॉइंट्स का डिफरेंस पे इतना परफेक्शन, समथिंग सरप्राइजिंग ना। सो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सब में इतने परफेक्ट दोजी बनी है कि व्हाट टू से। तो फ्रेंड्स, मार्केट आज जो है सिल्वर और गोल्ड में भी रिएक्शन दे चुका है। लेट्स सी हाउ द पैटर्न अनफोल्ड्स। आज सब सिल्वर ETF, गोल्ड ETF, सब के सब मुझे बिल्कुल इस तरह से दिख रहे हैं। यहाँ पे दिखाऊं आपको दिस मूवमेंट, दिस मूवमेंट, मतलब जितने गैप्स थे अगर आप देखो, ये गैप रह गया, अदरवाइज ये जो गैप थे एक ही बार में भर के पूरा का पूरा कवर कर लिया। ऑलमोस्ट सेम मूवमेंट गोल्ड में भी था,
तो यहाँ पे मैं सिल्वर की जगह गोल्ड कर देती हूँ। सेम मूवमेंट, ये जो हुआ was terrible. वन साइड कहाँ से चला था, 109 से लेके ये तो 135 तक चला था। बट इफ आई सी सिल्वर, अगर मैं देखूं तो देखिए सेम इसने बिहेवियर किया था, यहां से चला था 145 और सेम मूवमेंट एक ही दिन में किया, और वापस जो ये चला यहाँ से 208 से ऑलमोस्ट 320। So this type of movement and then all of a sudden तो ETF में भी कभी कभी इस तरह के मूवमेंट देखने को मिलते हैं। तो बी केयरफुल, जब ETF में ऐसे मूवमेंट देखने मिले तो यू हैव टू बी केयरफुल। स्टॉक्स में तो बहुत इजी है इस टाइप के मूवमेंट्स देखना, और अगर इस टाइप के मूवमेंट्स आ जाते हैं तो one can understand what can happen in the portfolios. Stay hedged, keep stop losses, keep quantity low, and be careful. And for tomorrow, I'll request you all keep your positions as light as possible due to long weekend and expiry. Namaste.